नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इनसे जुड़ी हुई अन्य संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो वास्तव में मौजूद हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, जो लाइन है इसे हम अच्छी तरीके से परिचित हैं और पिछले वीडियो में भी हम देख चुके हैं। इसे हम वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन बोलते हैं, क्योंकि हम जितनी भी वास्तविक संख्या होती है उन सबको इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। अब हम बात करें आगे की तरफ, तो इसके ठीक बीच में जो हमने देखा था कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जीरो बोलते हैं, मूल बिंदु भी बोला जाता है, शून्य कहा जाता है इसको। और इससे आगे की तरफ की जो संख्याएं अपने को मिलेगी, अर्थात दाहिने तरफ की जो संख्याएं मिलेगी, उन्हें हम कहते हैं धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। और इससे पीछे की तरफ जो संख्याएं अपने को प्राप्त होगी, बाईं ओर की संख्याओं को हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स। तो इस प्रकार हमें दो संख्याएं यहाँ पर नजर आ रही है, एक धनात्मक संख्या और दूसरी जो है वो ऋणात्मक संख्या है। साथ ही हम कुछ ऐसी संख्याओं को भी यहाँ पर देखते हैं जो भिन्न अंश या हर अंश बटे हर के रूप की नहीं है या दशमलव में नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक भी हम इसको कहते हैं। तो हम देख चुके हैं कि तीन संख्याएं हो गई हमारे पास, पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। अब इनमें हम किस तरीके से संबंध देखते हैं। अब जीरो के आगे की तरफ जो पूर्णांक अपने को मिलेंगे उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इससे पीछे की तरफ बाईं ओर के जो मिलेंगे उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम बात करें, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 गिनती की संख्याएं, जिन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी कह रहे हैं और धनात्मक पूर्णांक भी हम बोल रहे हैं। तो धनात्मक संख्या और प्राकृत संख्या, इनके बारे में हम बोलें और इसमें शून्य को अगर हम मिला दें, शून्य को शामिल कर लें, तो ये दोनों संख्याएं मिलकर के बन जाती है पूर्ण संख्याएं। अर्थात जीरो से लेकर के धनात्मक दिशा की तरफ अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो हैं जिसमें शून्य शामिल है उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। साथ ही अगर हम इसमें देखते हैं कि पीछे की तरफ जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको भी मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों मिलकर के बनती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात पूरे अंक हमारे पास में होने चाहिए, उन्हें हम पूर्णांक कहेंगे। हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में अनंत संख्याएं हमको मिलेगी। और ये अनंत संख्याएं किस प्रकार मिलेगी देखते हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में अपने को 1.5 या 3/2 भी अपने को जो है प्राप्त होता है। साथ ही हम देखते हैं 0 और -1 के बीच में -0.5 या -1/2, -1/2 अपने को प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम दशमलव संख्याएं कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती है, जिनका अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारे पास में अब जो है दशमलव संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अर्थात हम परिमेय संख्याओं को ही दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या का एक नाम और हो गया कि जिनको हम दशमलव में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए हमने दशमलव संख्याएं भी कहते हैं। अब बात आती है कि हम इस संख्या रेखा पर देखते हैं कि हमारे जो पूर्णांक होते हैं, जिन्हें हम इंटीजर बोल रहे हैं, इसको प्रत्येक धनात्मक संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1, 1/1, 2/1, -2/1। तो ये क्या बन गए कि हमारे जितने भी पूर्णांक हैं वो वास्तव में क्या है, परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं ही है। इसलिए पूर्णांक को भी जो हम परिमेय संख्या कह सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम और परिमेय संख्या को जिस तरीके से हम बोल रहे थे कि अंश बटे हर वाली संख्या है और इसको हम दशमलव रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो देखते हैं इसका दशमलव निरूपण कैसा कैसा अपने को प्राप्त होगा। जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करते हैं, उदाहरण के लिए 3/8, तो इसका दशमलव रूप जो अपने को प्राप्त होता है, यानी कि जब हम भाग लगाते हैं 3 में 8 का, तो अपने को मिलेगा 0.375, अर्थात यहाँ पे हमारा जो भाग है वो खत्म हो गया। और भाग कब खत्म होगा? जब इसमें शेषफल जो है वो कैसा हो जाए, शून्य हो जाए, तो भाग खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भाग को हम क्या बोलते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो रहेगा वो शांत रहेगा, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। साथ ही हम देखते हैं कि जैसे 2/3, 2 में 3 का भाग लगाएं तो ये आता रहेगा 0.666666, कहाँ तक आएगा? अनंत तक अपने को आता जाएगा। मतलब इसमें जो भाग है वो खत्म नहीं होने वाला, भागफल हमें मिलता चला जाएगा और शेषफल भी हमेशा वही संख्या आएगी जो पहली बार में आई थी। इसलिए ये जो अंक भागफल के अंदर जो आ रहा है 666, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि भाग हमारा खत्म नहीं हो रहा, अर्थात अशांत है, और अंक भी रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? इस तरह के दशमलव निरूपण को अशांत आवर्ती कहा जाता है। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत और अशांत आवर्ती रूप का होता है। पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव संख्याएं भी क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं, और वो शांत और अशांत रूप की जो है, अशांत आवर्ती रूप की हो सकती है। इसके साथ में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत होता है लेकिन अनावर्ती होता है, अर्थात उसके अंदर जो अंकों का कोई भी समूह जो है वो रिपीट नहीं होगा, अर्थात अनावर्ती रूप का होगा, जैसे √2। इसी तरीके से हम देखते हैं √3 या पाई, इनका भी जो दशमलव निरूपण रहता है वो अशांत और अनावर्ती, अर्थात रिपीट नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी ऐसा समूह नहीं बनेगा कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे 666 बार बार रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को हम जो है, इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हमारे पास में देखिए, इस चार्ट में सबसे ऊपर जो संख्या अपने को मिल रही है, कौन सी मिल रही है? एक तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब जब इन दोनों ही रूप की संख्याओं को हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हम इन दोनों संख्याओं को कहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं? वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इनको हम संख्या रेखा पर बता सकते हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को मिला करके हम बोलते हैं कि ये दोनों कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। तो कहने का मतलब ये कि वास्तविक संख्याएं अर्थात जो वास्तव में मौजूद है, परिमेय और अपरिमेय, जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। और इस चार्ट से आपको जितनी संख्याएं हमने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी, वो अच्छी तरीके से आपके माइंड में ग्राफ जरूर बन जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक